अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टमक को, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। याद रहे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टमक के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ स्टमक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टमक। फंक्शंस ऑफ स्टमक में हमने कहा डाइजेशन इन द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? द मिक्सिंग एक्शन ऑफ द स्टमक वॉल अलाउ मैकेनिकल डाइजेशन टू अकर इन द स्टमक। भाई ये जो स्टमक की जो वॉल होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, ये मिक्सिंग एक्शन कहलाता है, जिसकी वजह से ये मदद देता है किसमें? मैकेनिकल डाइजेशन में। द स्मूथ मसल ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन नॉन एज मिक्सिंग वेव। भाई जो स्मूथ मसल है ना स्टमक के अंदर, उनके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आती है, उन वेव्स को हम नाम देते हैं मिक्सिंग वेव। दिस इज मेड मोर इफिशिएंट बाय द फैक्ट दैट अनलाइक अदर रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द स्टमक हैज 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल। याद रखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाली जो वेव होती है वो दूसरे हिस्सों के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट होती है और इसकी वजह क्या है? अनलाइक अदर रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के जो दूसरे रीजन है उसके मुकाबले में यहाँ 3 लेयर थी। लास्ट टाइम हमने बात की थी ना, ऑब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल की बाकायदा 3 लेयर थी, जबकि दूसरे हिस्सों में ऐसा नहीं है। सिर्फ स्टमक में अल्लाह ताला ने ये 3 लेयर दी हुई है। द कर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक और मिक्सिंग वेव मिक्स द बॉलसेस ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली जो वेव है, मिक्सिंग वेव है, ये क्या करेगा? बोलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ सही तरीके से मिक्स करेगा। दिस मिक्सिंग लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ थिक लिक्विड नोन एज काइम। और इस मिक्सिंग के नतीजे में क्या होगा? एक थिक लिक्विड, एक गाढ़े से लिक्विड की शक्ल में जो है वो, जैसे बोलस था ना, माउथ से चबाने के बाद जो खाना बोलस में कन्वर्ट हो गया था, जबकि यहाँ जो खाना है ये गैस्ट्रिक जूस के साथ सही तरीके से मिक्स हो जाएगा और एक थिक लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसे हम नाम देते हैं काइम का। अब हम बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। केमिकल डाइजेशन में हम बात करेंगे स्टमक सिक्रीशन इंक्लूड म्यूकस, इसमें म्यूकस शामिल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल है और गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है स्टमक में, पेप्सिनोजेन जो है वो रिलीज होता है। इन तमाम के 1 बाय 1 हम फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस का काम क्या है? द म्यूकस सेल सिक्रीट विस्कस अल्केलाइन म्यूकस। म्यूकस सेल जो होते हैं वो एक थिक, गाढ़ा, चिपचिपा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी पीएच जो होती है वो बेसिक होती है, अल्केलाइन होती है। द थिक लेयर ऑफ म्यूकस lubricates and protect the epithelial cell of the stomach wall from the damaging effect of acidic chyme and pepsin। अब देखो भाई हुआ क्या, मैं आपको डायग्राम से यहाँ बताता हूँ कि ये जो म्यूकस है ये यहाँ जो है वो एक थिक सी लेयर बना देता है। यहाँ जो है वो अंदर एसिडिक वाला है ना, एसिड वाला इतना सारा खाना है, तो ये जो खाना होगा वो क्या करेगा? ये जो फूड है ये स्टमक की अपनी वॉल को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो म्यूकस होता है वो यहाँ एक थिक सी लेयर बना देता है और ये जो थिक लेयर होती है, ये जो एसिडिक वाला जो खाना होता है, इससे क्या कर रहा होता है? स्टमक की वॉल को क्या करता है? बचाता है। तो यहाँ हमने इसमें बात की the mucus secrete viscous alkaline mucus, the thick layer of mucus lubricate and protect the epithelial cell of the stomach wall। epithelial layer of the stomach wall को जो है वो prevent करते हैं from damaging effect of the acidic chyme। जो chyme था ना, ये food था, acidic था और उसमें पेप्सिन है, पेप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये इससे प्रोटेक्शन देता है। जबकि दूसरा जो सेल है वो parietal सेल थे। Parietal cell in the gastric gland of the pyloric region secrete intrinsic factor and a concentrated solution of hydrochloric acid। ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है वो डिस्कस करते हैं और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है वो भी डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। दैट बाइंड्स विद विटामिन B12। हम जो खाने में विटामिन B12 लेते हैं ना, ये इसके साथ जुड़ जाता है एंड मेक द विटामिन मोर रीडली। और ये विटामिन को क्या करता है? मोर रीडली। किस चीज के लिहाज से बनाता है? मोर रीडली एब्जॉर्ब इन द आइलियम।
आइलियम के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होने में क्या करता है, मदद देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखो यहाँ हो गया भाई, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या था, विटामिन B12 के साथ जुड़ना ताकि ये आइलियम के अंदर जाकर सही तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस द लो पीएच ऑफ द स्टमक। भाई एसिड की पीएच तो कम होती है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की पीएच को क्या करेगा, स्टमक की पीएच को लो करेगा, विच इज नॉर्मली बिटवीन 1 to 3। याद रखिएगा स्टमक के अंदर जो पीएच होती है वो 1 से लेकर 3 तक होती है, बट इज यूजुअली क्लोज टू 2, लेकिन ज्यादातर ये 2 के आसपास होती है, यानी ओवर एसिडिक होती है। Although the hydrochloric acid secreted into stomach has a minor digestive effect on digested food। भाई ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसका डाइजेशन पे कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, माइनर इफेक्ट है। वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन इज टू किल बैक्टीरिया, जबकि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जरासीम को मारना। हम जो खाना खाते हैं ना उसमें जो जरासीम आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में इसलिए रखा हुआ है कि वो जरासीम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देगा, मार देगा। दैट आर इंजेस्टेड विद एसेंशियली एवरीथिंग ह्यूमन पुट इनटू देयर माउथ। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, जरासीम होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन काम है वो जरासीम को मारना है, ना कि डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन में इसका मामूली सा रोल है। The low pH of the stomach also stop carbohydrate digestion by inactivating salivary amylase। और याद रखिएगा स्टमक की जो pH होती है वो लो pH होती है, और वो लो pH जो होता है वो salivary amylase को इनएक्टिव कर देता है, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टॉप हो जाती है। The low pH also denature many proteins so that proteolytic enzyme can reach internal peptide bond and it provide the proper pH environment for the function of pepsin। याद रखिएगा pH जो होता है वो बहुत से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, वो एंजाइम जो प्रोटीन को जो है वो तोड़ने का काम करते हैं, उनको भी जो है वो क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है, ताकि ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को इन्होंने डीनेचर कर दिया ताकि वो इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर जो है वो दाखिल हो सकें, और प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन जो कि इनएक्टिव हालत में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर उसको क्या कर देता है, एक्टिव करता है, और पेप्सिन जो है वो लो पीएच के अंदर जो है वो अच्छा सा काम करता है। फिर हमारे पास आते हैं चीफ सेल। चीफ सेल विद इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। अब ये जो पेप्सिन जो है वो एंजाइम कहाँ से आया, भाई स्टमक की जो लाइन के अंदर जो चीफ सेल जो थे, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम जाइमोजेनिक सेल भी कहते हैं, ये पेप्सिनोजेन नाम का जो है वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजेन इज पैक्ड इन जाइमोजिन ग्रेन्यूल, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको ग्रेन्यूल ने जो है वो पैक किया हुआ होता है, विच आर रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस when पेप्सिनोजेन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड। भाई जब भी पेप्सिनोजेन की जरूरत होती है तो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में ये ग्रेन्यूल की शक्ल में जाइमोजेन जब भी है ना, जाइमोजेन का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम, तो इनएक्टिव एंजाइम की शक्ल में ये ग्रेन्यूल की शक्ल में क्या होता है, ये रिलीज होता है। Once पेप्सिनोजेन इंटर द ल्यूमन ऑफ द स्टमक, ये पेप्सिनोजेन जैसे ही स्टमक में दाखिल होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उस पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में, एंड प्रीवियसली फॉर्म पेप्सिन मॉलिक्यूल्स, और इसको एक्टिव कर देता है। पेप्सिन एग्जिबिट ऑप्टिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट पीएच ऑफ 3 और लेस। भाई पेप्सिन अपना सही मैक्सिमम काम जो है वो कब करता है, जब उसको पीएच जो है वो 3 या 3 से कम प्रोवाइड की जाए। पेप्सिन कैटेलाइजेस द क्लीवेज ऑफ सम कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रोटीन, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पेप्टाइड चेन। पेप्सिन का जो काम है वो क्या करना होता है, प्रोटीन के अंदर मौजूद जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करता है, और उसको स्मॉलर पेप्टाइड चेन में, छोटी छोटी पेप्टाइड चेन में क्या करता है, कन्वर्ट करने में काम आता है। ओके भाई यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। भाई फंक्शन पढ़ा है ना, अब रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिक हार्मोन ऑन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। भाई नर्वस सिस्टम का और गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या रोल है, कि वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन किस तरीके से करवाते हैं, उसके रोल की बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर प्रोड्यूस एवरी डे। 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो है वो रोजाना जो है वो प्रोड्यूस होता है। बोथ नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म रेगुलेट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। याद रखिएगा नर्वस सिस्टम भी और हार्मोन सिस्टम भी जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। Hormone that regulate stomach secretion include gastrin, secretin, gastric inhibitory polypeptide and cholecystokinin। याद रखिएगा वो कौन से हार्मोन हैं जो स्टमक की सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, उन हार्मोन के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसमें हमारे पास हार्मोन है गैस्ट्रिन,
सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और कोलिसिस्टोकाइनिन। ये 4 हार्मोन है जो गैस्ट्रिक की सिक्रीशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड, भाई जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें टेस्ट, जायका तो फील होता है और खाने की खुशबू भी आती है। Stimulation of tactile receptor during the process of chewing and swallowing and pleasant thought of food stimulates center within the medulla that influence gastric secretion। भाई जब भी खाना खाते हैं हमें जायका आता है, खाने की खुशबू आती है, और स्टिमुलेशन, टैक्टाइल रिसेप्टर जो टच को फील करते हैं उसकी स्टिमुलेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड स्वेलिंग, जब हम खाना निगलते हैं और चबाते हैं तो टैक्टाइल सेंसेशन भी मिलती है एंड प्लीजेंट थॉट। अब जब अपने मनपसंद हम खाना खाते हैं तो हमें अच्छी सी थॉट्स भी आते हैं, और वो क्या करते हैं, थॉट्स ऑफ फूड, अच्छे से खाने की थॉट्स भी आती हैं। स्टिमुलेट सेंटर विद इन द मेडुला, जो दिमाग के एक हिस्सा है जिसका नाम है मेडुला, उसको स्टिमुलेट करते हैं और वो क्या करता है, दैट इन्फ्लुएंसेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन पर असरअंदाज होता है। न्यूरोनल स्टिमुलेशन ऑफ द स्टमक म्यूकोसा रिजल्ट इन द सिक्रीशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। और अब जैसे ही दिमाग का जो मेडुला को जो है स्टिमुलेशन मिली, अब न्यूरॉन की, अब दिमाग में क्या है, न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन की स्टिमुलेशन के नतीजे में क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, व्हिच स्टिमुलेट द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ बोथ द पैराइटल एंड चीफ सेल, जो कि पैराइटल सेल और चीफ सेल, आगे हमने इसके फंक्शन पढ़े थे, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन फ्रॉम एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। गैस्ट्रिन इज रिलीज इनटू सर्कुलेशन एंड ट्रेवल टू द पैराइटल सेल, गैस्ट्रिन जो होता है वो सर्कुलेशन में रिलीज होता है और पैराइटल एंड ट्रेवल टू द पैराइटल सेल, पैराइटल सेल तक जाता है, वेयर इट स्टिमुलेट एडिशनल गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, जहां वो गैस्ट्रिक जूस की मजीद सिक्रीशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। The greatest volume of the gastric secretion is initiated by the presence of food in the stomach। और याद रखिएगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन का एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो खाना जो है वो से स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। द प्राइमरी स्टिमुलस आर डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, प्राइमरी स्टिमुलस जैसे कौन सा मिलता है, डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, स्टमक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है ना, जब मैदा पूरा भर जाता है तो मैदा जो है वो क्या होता है, डिस्टेंडेड होता है, और उसमें जो जैसे ही डिस्टेंशन प्रोड्यूस होती है तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, यानी प्राइमरी स्टिमुलस तो इसका डिस्टेंशन ही है। ये जो नर्वस वाला था ये सेकेंडरी था। एंड द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स इन द स्टमक, तो प्राइमरी स्टिमुलस जो है वो स्टमक का डिस्टेंड होना, उसमें खिंचाव पैदा होना, यानी मैदा जब भर जाता है ना खाना खाने के बाद, ये इसका प्राइमरी स्टिमुलस है। और एंड द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड, खाने के अंदर अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स का होना, ये भी स्टिमुलस है। पेरिस्टाल्टिक वेव ऑल्सो अकर लेस फ्रीक्वेंटली आर सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल देन मिक्सिंग वेव, पेरिस्टाल्टिक वेव जो होती है अकर लेस फ्रीक्वेंटली, कम होती है, आर सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल देन मिक्सिंग वेव, ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है वो मिक्सिंग वेव के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल होती है। एंड फोर्स द काइम नियर द पेरिफेरी ऑफ द स्टमक टूवर्ड्स द पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये खाने को क्या करता है, खाने को जो है वो स्टमक से पाइलोरिक पर लेकर आता है। द पाइलोरिक स्फिंक्टर यूजुअली रिमेन पार्शियली क्लोज, ये अमूमन बंद होता है जब खाना जो स्टमक के अंदर होता है, बिकॉज ऑफ माइल्ड टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होता है ये बंद होता है। ईच पेरिस्टाल्टिक वेव कॉन्ट्रैक्शन इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू फोर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ काइम थ्रू द पाइलोरिक ओपनिंग इनटू ड्यूडेनम। अब पेरिस्टाल्टिक वेव जो है ना, देखो ये ज्यादातर जो है वो पार्शियली क्लोज होता है, लेकिन इससे यहाँ जो पेरिस्टाल्टिक वेव जो स्टमक में जो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो खाने को जो है जब धक्का देती है तो थोड़ा सा खाना यहाँ चले जाता है, ये थोड़ा सा खुल जाता है, थोड़ा सा खाना, फिर ये दोबारा धक्का देता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, इस तरीके, ताकि एक वक्त में बहुत सारा खाना आगे ना चला जाए। तो यहाँ से जो है वो खाना जो है अब स्टमक से कहाँ आ चुका है, ड्यूडेनम में जा चुका है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अब ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहाँ अब क्या होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमें इसको डिस्कस करना है, तो वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। वो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।